बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम ही मेरी मां और बहनें, वार्ड नंबर 8, सर्वे नंबर 55, हिंगलाज नगर, विजयनगर, निहाल नगर, ये वार्ड नंबर 18 का, वार्ड नंबर 8 का, वार्ड नंबर 8 में ये इलाके आते हैं। इस्लाम पार्टी की जानिब से SIR बेदारी मुहिम आपको बेदार करने के लिए, आपको SIR की मालूमात देने के लिए मीटिंग ली जा रही है। अज्जुल हसन वाला ने आपको बताया कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है। आज हम कोई वोट मांगने आपके बीच नहीं आए, लेकिन हमारा अपना मकसद है कि आप लोग, मालेगांव शहर की आवाम, SIR का फॉर्म भरना जरूरी है। आठ तारीख को आखिरी दिन है। 8 अगस्त को मुद्दत खत्म हो जाएगी और उसके बाद हमको कोई मुद्दत नहीं मिलने वाली है बढ़कर। 71% शहर की आवाम ने अभी तक SIR का फॉर्म भरा है। आज भी 29% आवाम ने फॉर्म नहीं भरा है। शहर की आवाम और हम सब की ये कोशिश होना चाहिए कि 90% से ज्यादा SIR का फॉर्म हम लोगों ने भरना चाहिए, जमा कराना चाहिए। अगर हम लोगों ने SIR का फॉर्म नहीं भरा तो जो नई वोटर लिस्टों की यादी आएगी उसमें से नाम हमारा कट हो जाएगा। आवाम डर रही है और आवाम ये सोच रही है कि 2002 की यादी में हमारा नाम नहीं है, लेकिन आज की यादी के अंदर नाम है। अगर 2002 की यादी हमारे पास नहीं होगी तो हमने अगर फॉर्म भर दिया तो कल कोई कानूनी मुसीबत तो हमारे ऊपर नहीं आएगी, यह सोचकर आवाम डर रही है। SIR का फॉर्म बहुत आसान है, आपको डरना नहीं है। मेरी बात को नोट करें आप लोग कि डरना नहीं है, बहुत आसान फॉर्म है। मान के चलिए कि आज की यादी में मेरा नाम है, मुझको SIR का फॉर्म मिला है और 2002 की यादी में मेरा नाम नहीं है, लेकिन आज की यादी में है, तो मैं क्या करूंगा? 2002 की यादी में मैं, मेरे वालिद या वालिदा का नाम अगर होगा तो उनके साथ जोड़कर मैं मेरा फॉर्म आसानी से भर सकता हूं।
जरूरी नहीं है कि मेरा नाम होना चाहिए 2002 की यादी में। कैसे होगा कई लोगों का, अगर पैदाइश, अगर जन्म 2003 में हुआ होगा, 2005 में हुआ होगा, तो 2002 की यादी में नाम आ ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल आसान है कि मां बाप के नाम से या चाचा चाची के नाम से या भाई का नाम होगा, भाभी का नाम होगा, उनके नाम से खानदान में कोई किसी का भी नाम अगर 2002 की यादी में होगा, उनसे आप अपना नाम जोड़ दीजिए और एसआईआर का फॉर्म भर दीजिए, दस्तखत करके आधार कार्ड लगेगा और वो बीएलओ को वापस जमा करा दो। उसकी जेरॉक्स कॉपी आप अपने पास संभाल के रखो। यह बिल्कुल आसान तरीका है। ए बेटा खामोश बैठो दोनों। बिल्कुल आसान तरीका है। और जो लोगों का 2002 की यादी में नाम है और आज की यादी में नाम है, तो वो लोग अपने ही नाम से आज का यादी के साथ जोड़कर अपना एसआईआर का फॉर्म भर दो। बिल्कुल आसान तरीका है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आवाम इसलिए भी डर रही है और फॉर्म नहीं भर रही है और नई फॉर्म जमा करा रही है कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अगर हमने फॉर्म भर दिया तो जन्म दाखला नहीं है, फॉर्म भर दिया तो एलसी नहीं है, फॉर्म अगर भर दिया तो पैन कार्ड नहीं है, फॉर्म भर दिया तो बैंक का पासबुक नहीं है। आवाम यह डर रही है कि फॉर्म के साथ हमको सबूत देना है। यह डर आवाम के अंदर बैठ चुका है, दिमाग में बैठ चुका है। तो मैं बिल्कुल साफ तौर पर आपसे अपील करता हूं कि आज फॉर्म के साथ कोई भी सबूत आपको नहीं देना है, कोई भी पेपर आपको नहीं देना है। आज सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड आपको लग रहा है, इसके अलावा कोई चीज आपको नहीं भरना है आज। तो इससे भी आपको डरना नहीं है। अगर आपने अभी तक अपने बीएलओ से फॉर्म नहीं लिया तो जाकर बीएलओ से फॉर्म ले। इस्लाम पार्टी का जो सेंटर इस वार्ड के अंदर बना है, फकरा हाजी साहब के मकान के पास, फकरा हाजी की निगरानी के अंदर वो सेंटर चल रहा है, वहां भरवा ले। अज्जुल हसन वाला का सेंटर है निहाल नगर में, वहां जाकर भरवा लो। भरवा कर वापस आप अपने बीएलओ को जमा करा दो। बीएलओ के पास जाना पड़े तो बीएलओ के पास जाओ, बीएलओ आपके घर तक आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप फॉर्म लेकर भरना जरूरी है। ये बात आप लोग समझ लो। ये 8 तारीख तक, सिर्फ 8 तारीख तक मुद्दत है, उसके बाद ये मुद्दत खत्म हो जाएगी। एक बात और मैं बोलता चलूं कि अगर आपकी बेटी, अगर लड़की की शादी अगर बाहर गांव हो गई होगी तो उसको बुला लीजिए और बुलाकर उसका अगर वोटर लिस्ट में यहां नाम है तो उसका नाम, उसका फॉर्म आपको अपने ही एड्रेस पर, जहां पर उसका जिस वोटर लिस्ट में नाम है उस हिसाब से आपको भरना है। आप सोचोगे कि बाहर गांव में बेटी दे दिए तो वो उसकी ससुराल से भर लेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर उसकी वोट वहां नहीं होगी तो उसकी वोट यहां है तो यही फॉर्म भरना है। यह बात आपको समझना है। दूसरी बात, अगर आपने किसी की बेटी आप बहू बनाकर लाए हो, चाहे शहर से, कोई भी मोहल्ले से या बाहर गांव से, और अगर उसकी वोट मां बाप के वहां है तो आप आपकी बहू को वहां पर ले जाए और उसका वहां पर फॉर्म लेके भरना जरूरी है। ये काम भी आपको करना है, ये 8 तारीख तक। उसके बाद 17 अगस्त के आसपास वोटर लिस्टों की यादी डिक्लेयर हो जाएगी। यादी डिक्लेयर हो जाएगी।
मैं आपको एकदम सीधी जबान में समझा रहा हूं। जब यादी डिक्लेयर होगी वोटर लिस्टों की, तो उसके दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। पहले यादी के अंदर उन लोगों का नाम आ जाएगा, यादी एक ही होगी, लेकिन उसके अंदर दो पार्ट ऐसे हो जाएंगे, दो हिस्से इस तरीके से हो जाएंगे। एक हिस्सा उन लोगों का रहेगा जिनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए, जिनका फॉर्म कबूल हो गया, मंजूर हो गया, उन लोगों की यादी अलग होगी। और उन लोगों की यादी उसी के अंदर अलग होगी जिन लोगों का फॉर्म मंजूर नहीं हुआ, नामंजूर हो गया, ऐसा मान के चलिए, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम आएगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे बाजू वाले ने फॉर्म भरा, मैंने भी फॉर्म भरा, उनका नाम मंजूर हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? उससे भी आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत छोटी की वजह से, मामूली बात से सिर्फ आपका फॉर्म को अलग किया जाएगा, वो नामंजूर की लिस्टों में आएगा, कबूल नहीं हुआ। क्या गलती हो सकती? क्यों नहीं कबूल हुआ होगा? छोटी सी गलती, क्या आपका नाम यादी के अंदर, अगर मान के चलिए, मैं मेरी मिसाल देता हूं, वोटर लिस्टों में मेरा नाम है शेख आसिफ शेख रशीद, लेकिन आधार कार्ड पे मेरा क्या नाम है? आसिफ शेख रशीद। थोड़ा सा अलग है, तो वो मैच नहीं होगा। जो इलेक्शन कमिश्नर ने सॉफ्टवेयर बनाया, जो कंप्यूटर के अंदर वो फॉर्म लोड होगा, तो मैच नहीं हुआ, इसके लिए उसको अलग किया गया। या सरनेम के अंदर गलती हो जाती, हम पूरा सरनेम लिखते शेख, लेकिन जब आमतौर पर उसके अंदर हम शॉर्ट नाम हो जाता है, शेख एस के लिखकर भी नाम लिखा जाता, यह मिस्टेक भी हो सकती, या नाम में गलती हो जाए, इस वजह से भी हो सकता। यह छोटी छोटी वजह से वो नामंजूर या कबूल नहीं होता है, तो इससे भी डरना नहीं है। जिन लोगों का कबूल नहीं होगा, वापस वही बीएलओ, आपकी यादी का जो टीचर जिसको बीएलओ गवर्नमेंट ने बनाई है, वो नोटिस लेके आपके घर आएगा, नोटिस बांटेगा कि आपका फॉर्म कबूल नहीं हुआ। नोटिस में लिखा रहेगा कि यह तारीख को इस जगह पर, यह टाइम, आपको अपने सबूत लेकर आना है, पेपर लेकर आना है। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं। आपके वार्ड में इस्लाम पार्टी की जो सेंटर चल रहे हैं, आज आपकी मदद कर रही है मुफ्त में, कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है। उस वक्त भी जब नोटिस आएगी, इसी तरीके से सेंटर चलेंगे, इसी तरीके से वहां पर आदमी बैठेंगे, और आपकी नोटिस हम आपसे मंगवाएंगे, आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्या क्या पेपर है, क्या क्या सबूत है। आपके पास जो होगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बैंक का पासबुक, स्कूल का दाखला, स्कूल की मार्कशीट, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है वो, ऐसे 11 सबूत, या जन्म दाखला, 11 सबूत में से कोई भी एक दो, जो भी आपके पास पेपर होंगे, वो पेपर लेकर आपको सेंटर पे जाना है, नोटिस लेके जाना है। हमारे लोग वहां पर आपको पेपर सीधा करके देंगे, आपका नोटिस के साथ आपका जवाब बनाकर जोड़कर देंगे, और उसमें जब लिखा रहेगा कि फला फला जगह आपको जाना, ये तारीख को, ये दिन, हो सकता आपके ही वार्ड में, हो सकता ख्वाजा गरीब नवाज हॉल के अंदर वो अधिकारी बैठा रहेगा, या और कोई स्कूल में बैठा रहेगा, वहां जाना रहेगा और वहां पेपर उसके सामने देना रहेगा। साथ में रहेंगे इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार, वहां रहेंगे। वहां पर अधिकारी क्या देखेगा, ऑफिसर क्या देखेगा? आपको सिर्फ ये बताना है कि जो फॉर्म मैंने एसआईआर का भरा, ये मेरा फॉर्म है, ये आधार कार्ड भी मेरा ही है,
ये शनाख्ती कार्ड भी मेरा है, ये पैन कार्ड भी मेरा है, ये जो सबूत है सिर्फ ये साबित करना है वो फॉर्म भरने वाला शख्स, वो आदमी मैं ही हूं, सिर्फ वो मेरा नाम में गलती है, ये हमको सीधा करके सिर्फ उसको दे देना, बस उतनी बात करके वहां से हट जाना है। उसकी भी एक मुद्दत दी जाएगी। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्टों की यादी डिक्लेयर कर दी जाएगी, फाइनल वोटर लिस्टों की यादी। अब उसमें 3,18,000 वोट मालेगांव शहर की है। अब उसमें मान के चलिए 3 लाख लोगों के नाम आएंगे, 2.25 लाख लोगों के आएंगे, कुछ नाम कटने वाले हैं। अब कटने की वजह क्या हो सकती है? जिन लोगों का इंतकाल हो गया हमारे घर में, सबके घर में हुआ, उनके नाम आज वोटर लिस्ट में वो कट जाने वाले हैं, इसलिए वोट कम होगी। या डबल वोट जिन लोगों की है वो कट हो जाएगी, इसलिए वो यादी कम हो जाएगी, उसकी 3 लाख से नीचे आ सकती है, एक अंदाज मैं बोल रहा हूं। फाइनल यादी आ गई। अब मान के चलिए उसके बाद भी आप लोगों के नाम नहीं आए, मान के चलिए नहीं आए, कई लोगों के नहीं आए, आप परेशान होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोगों को वापस हमारे पास आना है और आकर बताना है कि फाइनल यादी आ गई, मैंने तो फॉर्म भरा, नहीं भरा, जो भी है, मेरा नाम नहीं आया। हम क्या करेंगे, आपको साथ लेकर प्रांत के पास जाएंगे कि यह शख्स है, ये पेपर है। प्रांत आपसे एक ही सवाल करेगा, हम लोगों से एक ही सवाल करेगा, आपने एसआईआर का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था? अगर आप बोलोगे कि नहीं, मैं नहीं भर पाया, आप बोलोगे मैं बाहर गांव गया था, मैं काम धंधे के लिए बाहर गांव गया था, मैं शादी में गया था, प्रांत यही जवाब देगा 40 दिन का टाइम आपको फॉर्म भरने दिया गया, आपने क्यों फॉर्म नहीं भरा? मैं साफ अल्फाज में आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो लोग आज फॉर्म भरेंगे, आज वो लोगों के लिए आइंदा वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए आपके लिए रास्ते खुले रहेंगे। जो लोग फॉर्म एसआईआर का नहीं भरेंगे उन लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बात मेरी लिख लो आप लोग। ये एसआईआर है, ये मुकम्मल मैं मालूमात आपको दिया हूं। मैं 2 अपील और करूंगा। 2-2.5 महीना पहले जो लोगों ने मैपिंग करवाया था अपना मोबाइल के जरिए, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। ऐसे कम से कम 25,000, 23,000 से 25,000 लोगों के नाम आज भी यादी में नहीं आए, लेकिन मैपिंग हमने 2-2.5 महीना पहले कराया था, जब आए थे, अभी कट गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्क्रीनशॉट मोबाइल का जो आपने मैपिंग करवाया वो लेकर आपको ऑफिस के ऊपर आना है, शेख रशीद भवन, आगरा रोड, इस्लाम पार्टी के ऑफिस पर। वहां पर आपको पेपर अभी जमा करना है। हो सकता पीर या मंगल को हम पूरे पेपर ले जाकर प्रांत के सामने रखने वाले हैं और हम बोलने वाले कि इन्होंने मैपिंग किया, ये उसके सबूत है, क्यों नाम नहीं आए, क्यों नाम नहीं आए, ये हम सवाल करेंगे और उसके बाद आपसे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी फॉर्म मिले और आपका भी नाम उसमें आ जाए। जो लोग ना मैपिंग के टाइम नाम नहीं आए, आज की यादी में नाम नहीं है, ऐसे लोग भी बहुत सारे शहर में हैं। लेकिन आप कभी 1.5 साल पहले असेंबली में वोट दिया होगा, पार्लियामेंट में वोट दिया होगा, 10 साल पहले वोट दिया होगा, 15 साल पहले वोट दिया होगा, लेकिन आज नहीं आ रही है। शनाख्ती कार्ड पुराना होगा, आधार कार्ड होगा, वो तमाम ही पेपर लेकर भी आपको ऑफिस के ऊपर वो जमा कराना है, ताकि आप लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ी जा सके। ये मैं अपील करता हूं आप लोगों से। दोस्तों और साथियों,
एसआईआर सिर्फ महाराष्ट्र में चल रहा है या हमारे शहर में चल रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। कई रियासतों के अंदर, कई राज्यों के अंदर यह हो चुका, लेकिन एसआईआर जो है यह बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ने यह एसआईआर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह एसआईआर का सर्वे लाई है। बंगाल के अंदर हुआ एसआईआर का सर्वे हुआ, फार्म भरे गए, वहां पर 92 लाख मुसलमानों की वोट कट गई। बिहार में भी एसआईआर का सर्वे हुआ, 70 लाख मुसलमानों की वोट कट गई। और एसआईआर के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनी और आज वहां के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कट गए, जो मुसलमानों के नाम कट गए, वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, इस तरीके का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। और यह भी ऐलान कर रही है कि इनका राशन कार्ड कैंसिल कर दो, रद्द कर दो, आधार कार्ड रद्द कर दो, स्कूल के दाखिले रद्द कर दो, पैन कार्ड रद्द कर दो, पासपोर्ट रद्द कर दो। जो सरकारी सबूत हमारे पास है बोले ये रद्द कर दो, और ये इल्जाम लगा रही कि ये बांग्लादेशी है, हमारे बुजुर्ग यानी हमारे पुरखे बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में घुसे हैं, ऐसा संगीन खतरनाक आरोप इल्जाम हम पर लगा रही है। महाराष्ट्र में भी एसआईआर का हमारा जब सर्वे हो जाएगा अक्टूबर में, जो लोगों को भी महाराष्ट्र में नाम कटेंगे, हमारे शहर में हमारे ऊपर भी बांग्लादेशी का इल्जाम लगाया जाएगा, हमारे ऊपर भी हमारे पेपर रद्द करने की बात की जाएगी। ये बात आप लोगों को समझना है, एसआईआर को बहुत मामूली ना समझे, खास तौर पर मुसलमान और दलित भाई इसको मामूली ना समझे। इल्जाम लगेगा, इससे पहले भी लगा, 1.5 साल पहले भी जन्म दाखिले मामले पे बांग्लादेशी किरीट सुमैया आकर बोला कि यहां पर बांग्लादेशियों ने बोगस डुप्लीकेट जन्म दाखिले बनाए। आज भी 1.5 साल गुजर गए, जेल के अंदर है, जमानत नहीं हो रही। ये अफसोस की बात। बीजेपी पे क्या भरोसा कर सकते हैं हम कि कल हमारे नाम कटेंगे, कल बांग्लादेशी बोलेगी, कल हमारी इंक्वायरी लगाएगी, कल पुलिस हमारे दरवाजे आएगी। क्या भरोसा है बीजेपी का? भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए वक्त है, 8 दिन बचा है, इसलिए आज आपके मोहल्ले में घर घर तक आवाज जाना चाहिए। घर घर तक हम हमारी बात पहुंचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपकी वोट की हिफाजत करने के लिए, आपके परिवार की हिफाजत करने के लिए, इस शहर के मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए, कल मुसीबत से बचने के लिए, कल हमारे ऊपर बांग्लादेशी का इल्जाम ना आए, इससे बचने के लिए आज कोई इलेक्शन नहीं होते हुए आज बारिश में भी हम आपके मोहल्ले के अंदर आकर अपील करने के लिए आए हैं कि बेदार हो जाओ, अपना वक्त निकालो, अपनी वोट की हिफाजत करो, अपने परिवार की वोट की हिफाजत करो। यही अपील करने के लिए आज मैं आया हूं। एक मीटिंग यहां पर भी हुई, अमीर हमजा मस्जिद पास एक मीटिंग निहाल नगर में भी हुई, लेकिन फकरा हाजी साहब अज्जुल हसन वाला, इन्होंने मुझसे कहा कि सर्वे नंबर 55 गायकवाड़ चौक में भी एक मीटिंग लेना है कि इस इलाके की आवाम तक भी बात को पहुंचाना जरूरी है, बेदारी कम है। इसीलिए आज बारिश होने के बावजूद भी आज हम आपके बीच में खड़े हैं, आपको समझाने के लिए, आपको बेदार करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेदार हो गए होंगे। और मैं एक बात और यहां पर जिक्र करना चाहता हूं कि कई लोग डर रहे, यार हमारा तो एनोमली में आ गया, डर रहे, तो अब फॉर्म भरो, काय में भी आओ, लाल निशान लगे, हरा निशान लगे, कोई भी निशान लगने दो आपकी यादी के ऊपर, बीएलओ के मोबाइल पे कुछ भी लगने दो, तुम सिर्फ फॉर्म भरो। आज फॉर्म भरने का वक्त है, आज कोई सबूत देने का वक्त नहीं है। कल सबूत मांगा जाएगा, कल हम सबूत देंगे। आपके पास पेपर नहीं होंगे, अगर आपका पेपर निकालना है कहीं सरकारी ऑफिस से, वो निकाल के दिया जाएगा।
डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन बेदार होने की जरूरत है। यही अपील करने के लिए आज मैं यहां पर आया था। मुझे उम्मीद है कि आप बेदार होकर अपनी वोट की हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।